हेलो दोस्तों। तो अम्बा करियर इंस्टीट्यूट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सेट थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा ताकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। ओके, तो इस लेकर के हमने इसको पार्टीशन कर दिया 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स के अंदर हर एक पार्ट में 2-2 ऑपरेशंस हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे सेट्स के ऊपर। तो आज पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट, बट वेन डायग्राम के हेल्प से हम क्या करेंगे, ये चीज़ों को ना ईजी कर देता है। कौन से सेंस में? आप जैसे ही ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ऑपरेशन की अंडरस्टैंडिंग को क्रिस्टल क्लियर कर देता है, दैट इज़ वेन डायग्राम के अंदर। ओके, इसके बाद हम जो पहला ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं सेट के ऊपर, दैट इज़ यूनियन। उसके बाद हम पढ़ने वाले इंटरसेक्शन। तो आज हम क्या करेंगे, इस 2 ऑपरेशंस को सेट के ऊपर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। ओके, सबसे पहले बात ये आती है कि वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम इतना ज़रूरी क्यों होता है ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं बता दूं, वेन डायग्राम जो होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सेट्स को और उसके बीच रिलेशनशिप्स को क्या कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर सकते हैं। विजुलाइज कहने का सेंस है आप विजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को परफॉर्म करने से पहले मैं कुछ बता दूं क्या, कि वेन डायग्राम use circles and also they can use other shapes like ellipse and rectangles। तो वेन डायग्राम जैसे ही बनाते एक विजुअल फॉर्म बनाते हैं सेट्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, सर्कल्स का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, इलिप्स का यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी के अंदर हम जो बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं, दैट इज कि हम क्या करेंगे, इसमें अरेंज कैसे करेंगे, इसमें सेट्स को लिखा कैसे जाता है, एक एक चीज़ों को हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। ओके, देन हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके हम समझते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एक सेट गिवन है, सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट है राजवीर, पलकी, राखी एंड महेश। ये 4 एलिमेंट्स है। इस चारों एलिमेंट्स को विजुअल फॉर्म में सेट्स के अंदर कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप अब भी ये तीनों शेप में से एक शेप के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, ये सर्कल के अंदर हमने क्या करा, ये सारे एलिमेंट्स को हमने अरेंज कर दिया, राजवीर, पलकी, राखी एंड महेश। ओके, आप चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल्स के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी एक विजुअल फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, अगला जो स्टेप है, दैट इज अगला जो पॉइंट है, ये वेन डायग्राम के लिए जो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, दैट इज ईच सर्कल इन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सेट। मतलब वेन डायग्राम के अंदर जितने भी सर्कल यूज करेंगे वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये एग्जाम्पल में हम देखेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे, हम वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे ऑन सेट्स। ओके, इफ देयर आर मल्टीपल सेट्स देन देयर विल बी मल्टीपल सर्कल्स। अगर एक से ज़्यादा सेट्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें एक से ज़्यादा सर्कल्स का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम जो अगला चीज़ें कवर करने वाले इसके अंदर, दैट इज ओवरलैपिंग पोर्शंस ऑफ द सर्कल। यानी वेन डायग्राम के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल्स, सो द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू द सेट बीइंग कंपेयर। ओके, तो सबसे पहले इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दैट इज एक सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स को रखा गया, एक सेट बी लिया गया जिसमें 2 5 7 एंड 3 को क्या किया गया, रखा गया है। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस सेट को अरेंज करना चाहते हैं इन विजुअल फॉर्म।
ठीक है। इस सेट को हम क्या करना चाहते हैं, हम इस सेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस सेट के एलिमेंट को अरेंज करना चाहते हैं इन विजुअल फॉर्म। तो देखते हैं कैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं विजुअल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे सेट ए के लिए, दूसरा सर्कल बनाएंगे सेट बी के लिए। सेट ए के लिए जो सर्कल बनाएंगे, सेट के हम यहाँ क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। ओके, सेट बी के अभी अलग मैं बना रहा हूँ, डेट इज 2, 5, 7 एंड 3, ये सर्कल्स। आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है डेट इज 2 एंड 3। अगर इसको मैं मिक्स करके एक पर्टिकुलर चीज़ों में अरेंज करना चाहूँ तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, 1, 2 एंड 3। ओके, और मैं इधर बनाऊँ तो इधर बच जाएंगे 5 एंड 7। ओके, देख सकते हैं जिसमें ये वाला सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है देख सकते हो, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है, डेट इज 1, 2 एंड 3। तो इसके अंदर भी ये वाला जो बाउंड्री है ये सेट ए के लिए है, ये वाला सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है 2, 5, 7 एंड 3, 2, 5, 7 एंड 3, देख सकते हैं सेट बी के भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं और सेट ए के भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ओवरलैपिंग पोर्शन। दोनों सेट्स का आप देखना चाहो सर्कल, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो ये ऐसा सॉरी, ये ऐसा एक रीजन है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इस वाले कॉमन पोर्शन में 2 एंड 3 आ रहे हैं और 2 एंड 3 सेट ए से भी लाइक कर रहे हैं और सेट बी से भी लाइक कर रहे हैं। तो आगे जब हम ये कॉमन रीजन को पढ़ेंगे, ये स्पेशल ऑपरेशन होता है सेट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम आगे के टॉपिक में, आने वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट, नॉन ओवरलैपिंग पोर्शंस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स यूनिक टू ईच सेट। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो दोनों के बीच में कॉमन थे। अब ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर मैच नहीं करते हो। तो फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया प्रीता, राजवीर, दूसरा सेट बनाया, लेट्स सपोज मैंने ए बी लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना चाहेंगे इस दोनों को जब हम क्या करेंगे, सेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए एक अलग सर्कल बनेगा, डेट इज इसमें हम लिखेंगे एलिमेंट्स इसके, डेट इज प्रीता एंड राजवीर। दूसरा मैंने सेट बी के लिए सर्कल बनाया, इसके अंदर मैंने लिखा ए एंड बी। आप देख सकते हो दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कॉमन हो। जब भी ऐसा होता है तो आप इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। इसमें राजवीर एंड प्रीता, इसमें सेट ए एंड बी, दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं है, दैट इज ये दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो यूनिक है, अलग अलग है। अगला जो चीज़ें हम वेन डायग्राम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए आप देख सकते हो हम वेन डायग्राम इसलिए पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँ आपको, मैं ना कंप्लीटली सेशन के अंदर, कंप्लीटली सेट थ्योरी के लेक्चर के अंदर ये 5 ऑपरेशंस मुझे पढ़ाने हैं। एक और ऑपरेशंस है जो कि मैं ऐड करूंगा, जब करूंगा तब देखा जाएगा। अभी मैं बता दूं, ये सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे ईजियर फॉर्म होता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर ये सारे को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो और ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप देख सकते हो मैंने लास्टली जो चीज़ें मेंशन करा, दे प्रोवाइड अ क्लियर एंड इंटुइटिव way to understand relationships and elements within sets, making problem solving more easier। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कर देता है, मोर ईजियर बना देता है और बहुत आसानी से चीज़ों को समझा पा रहा है, ठीक है। समझा पाने का सेंस ये होता है, इसमें जो भी फिगर्स हैं ये आप देख करके समझ सकते हो। तो दैट इज़ ये फिगर आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें करना क्या है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है यूजिंग वेन डायग्राम। नाउ
हम लोग पढ़ेंगे अब यूनियन ऑफ ए सेट क्या होता है, मतलब यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक से ज़्यादा सेट का जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है वो समझ सकते हो। तो इसके एग्जांपल मैंने पहले मीनिंग ही समझाया, देन मैंने इसके डेफिनेशंस लिखे लास्ट में। ओके, लेट्स सपोज हमने क्या करा, दो सेट कंसीडर करा ए और बी। ओके, ये दो सेट्स है, कोई से दो सेट्स हैं, आप देख सकते हो ए यूनियन बी, यानी देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने लिखा कंसिस्ट। ये वाला चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें आपको यूनियन को ईजी मेथड से समझा सकती है और मैं भी एग्जाम्पल के साथ इसको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, कंसिस्ट्स of all elements of a set A and all elements of set B। ठीक है, ये जो यूनियन बनता है, ये दो सेट का जब यूनियन आप करते हो तो इस दो सेट का जब यूनियन करते हैं तो याद रखेंगे सेट ए के भी सारे एलिमेंट आने चाहिए और सेट बी के भी एक सेट के अंदर सारे एलिमेंट आने चाहिए, वही यूनियन होता है। यूनियन का मतलब ये होता है एक टीम है, ठीक है, टीम ए से सारे एलिमेंट्स, टीम बी से भी सारे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे दोनों के बीच में कॉमन हो, तो ये सारे एलिमेंट्स को लेकर के हमने एक नया सेट बनाया, दैट इज यूनियन ऑफ दीज सेट। वो वाला सेट हमने क्या करना है, हमें यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है। और याद रखेंगे इसमें जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा उसे हम एक ही बार लिखेंगे इस सेट के अंदर। मैंने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में हम आसानी से समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी को रिप्रेजेंट किया जाता है ए यूनियन बी। इसे रीड करेंगे, रीड एज ए यूनियन बी। ठीक है, ये वाला सिंबल यूनियन का होता है, या आप ऐसे सिंबल बना लो यूनियन का, ये यूनियन का सिंबल है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और इसमें मैंने क्या करा, एग्जाम्पल लिया। लेट्स सपोज, अब देख लो, इफ सेट ए इज इक्वल्स टू प्रीता, करण, राखी एंड पलकी, ये सारे एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, एंड बी के अंदर जो एलिमेंट्स है दैट इज राजवीर, पलकी, काव्या एंड राखी। अब देखो हमें क्या निकालना है, यूनियन। सबसे पहले मैं यूनियन निकालने के लिए दोनों के बीच में कॉमन ढूंढ रहा हूँ। कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि हम क्या करेंगे, जब इसका यूनियन बना रहे होंगे, जब यूनियन इसका बना रहे होंगे तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि दोनों सेट के अंदर जो रेपिटेटिव एलिमेंट है उसे एक ही बार कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रीता, करण, पलकी एंड राखी, सॉरी पलकी। ओके, इसमें राजवीर, पलकी, काव्या एंड राखी। तो देख लो दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज, इसमें भी पलकी है, इसमें भी पलकी है। आप पहले एलिमेंट से कंपेयर कर सकते हो, प्रीता नहीं है, करण भी नहीं है, राखी यस राखी है। तो दो एलिमेंट हमको क्या कॉमन दिखे, कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट्स हैं पलकी एंड राखी। ओके, कॉमन एलिमेंट्स हमको क्या मिले, पलकी एंड राखी। तो हमें यहाँ पे यूनियन निकालने के लिए करना क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो कॉमन नहीं हो, आपकी मर्जी जैसे लिखो, आप वैसे इसको कॉमन एलिमेंट्स को भी पहले लिख सकते हो, इट्स योर विश। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, वैसे एलिमेंट्स को लिखूंगा सेट ए के अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्रीता, करण, राखी एंड पलकी, सेट ए के अंदर से। सेट बी के अंदर से मैंने राजवीर लिखा, राजवीर। पलकी नहीं लिखना है क्योंकि हमने एक बारी लिख लिया ये, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि दोनों के बीच में जो रेपिटेटिव एलिमेंट है उसे हमें नहीं लिखना है और एक ही बार उसे कंसिडर करके लिख लेना है। ओके, राजवीर, पलकी तो हमने पहले लिख लिया, काव्या, राखी अगेन तो नहीं लिखना है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो रिजल्टेंट जो रिजल्ट आया दैट इज प्रीता, करण, राखी, पलकी, राजवीर एंड काव्या। ये वाला जो आया आंसर यही होता है यूनियन। यूनियन का अगेन मैं मतलब बताऊं, सेट ए एंड सेट बी के वैसे एलिमेंट, ठीक है, जो कॉमन हो रहे हो उसको एक ही बार लिखना है, अदर देन सेट ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। आप देख सकते हो सेट बी के इसमें सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे। देखो राजवीर है, यस राजवीर इज हियर,
पलकी, पलकी भी है, काव्या है, राखी भी है। तो सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेट ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, प्रीता, करण, राखी एंड पलकी। देख सकते हो। तो यूनियन का मतलब यही होता है, ए और बी का यूनियन करके ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें सेट ए का भी सारे एलिमेंट आएंगे एंड सेट बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे इस यूनियन वाले सेट के अंदर। तो ये एक न्यू सेट बना देता है, ठीक है। तो आई होप आपको यूनियन ऑफ सेट समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हो कॉमन रीजन। तो एक बात देख लो, ये सेट ए का सारे रीजन ले लिया, सेट बी का, तो दोनों का ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है जिसको मैंने रेड कलर से पेंट करा है, दैट इज शेडेड कलर जो है, आप देख सकते हो। तो यही क्या होता है, यूनियन होता है। देख सकते हो सेट ए का भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं एंड सेट बी का भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, दैट इज आप यहाँ पे लिख सकते हो ए यूनियन बी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप देख सकते हो अगला पॉइंट है द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी विच इज ए यूनियन बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ये एक डेफिनेशन है, आप देख लो, ऑल दोज एलिमेंट्स आर आइदर इन ए और इन बी, ठीक है, इंक्लूडिंग उस दोनों के बीच में जो कॉमन है वो भी। तो कहने का मतलब यही है, सेट ए एंड बी के उससे सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के अंदर भी आते हो एंड सेट बी के भी अंदर आते हो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स को लिख देना, जो कॉमन है उसे एक ही बार कंसीडर करना है। और यूनियन से सबसे जो बड़ा चीज़ें निकल के आती है, दैट इज इफ, अगेन मैं बताऊं तो इसका मीनिंग बस यही होता है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब वो या तो सेट ए का एलिमेंट हो सकता है जो सेट ए से बिलोंग कर रहा हो, या सेट बी से बिलोंग कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों से बिलोंग कर रहा हो, या बिलोंग्स टू दोज सेट ए एंड बी। एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। एक्स क्या है, ऐसा एलिमेंट है जिससे आप सेट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसे कहते हैं। और ये सारी चीज़ें आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। और आईपी यूनिवर्सिटी जिस भी टाइप की क्वेश्चन पूछती है, वो हर एक टाइप का क्वेश्चन कोशिश करूँगा मैं अपने हर एक सेशन में इंक्लूड कर लूँ। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आगे हम देखेंगे दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एंड फिर हम सबका एक ब्रीफ में चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, दैट्स इट। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम अब पढ़ने वाले हैं दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। चलिए तो समझते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहले क्या करा है, इंटरसेक्शन को समझाया, देन मैंने इसका डेफिनेशन लिया है। ओके, लिखा है, दो सेट्स दिए गए हैं ए और बी। याद रखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। सेट ए और बी के वैसे एलिमेंट्स को कंसिडर करना जो दोनों के बीच में क्या कॉमन हो, उससे ही हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, उससे पहले मैं क्या करूं, मैं आपको समझा देता हूं कि इसके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इन्वर्टेड यू, ठीक है। यू एक्चुअल में ये यू नहीं है, यू को जस्ट स्ट्रेच करके बनाया गया है, ठीक है। तो इसे रीड किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी, और हम समझते हैं कि इंटरसेक्शन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स दिए गए हैं। सेट ए के एलिमेंट्स हैं प्रीता, समीर, नैना एंड करण। सेट बी के एलिमेंट्स है नैना, रघु, शिवानी एंड समीर। आप देख लो, मैं पहले हम इसमें सिर्फ बातें करेंगे दैट इज कॉमन एलिमेंट। तो देखो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें प्रीता क्या है, इसमें प्रीता है जी नहीं, इस वाले सेट के अंदर प्रीता नहीं है। तो सबसे पहले कॉमन निकालने से पहले मैं सेट ही लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेट ए के अंदर है प्रीता, प्रीता, समीर, करण एंड नैना। मैं पहले बता दूं, आप सेट के अंदर कैसे भी एलिमेंट लिखो, डजेंट मैटर, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। सेट बी का जो एलिमेंट है दैट इज नैना, रघु, शिवानी। ओके, तो दोनों के बीच में अगर कॉमन एलिमेंट देखो, क्या इसमें सेट ए के अंदर प्रीता है, सेट बी के अंदर है नहीं।
एंड एक और एलिमेंट रह गया सेट बी के अंदर, सॉरी, दैट इज समीर। सेट बी के अंदर समीर है क्या? सेट ए के अंदर समीर है क्या? सेट बी के अंदर है, यस। सेट ए के अंदर नैना है क्या? सेट बी के अंदर नैना है, यस। तो देख लो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? शमीर एंड नैना। करण इसमें नहीं है, शिवान रघु एंड शिवानी सेट ए में नहीं है, प्रीता एंड करण सेट बी में नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या मिला? कॉमन एलिमेंट यहाँ पे मिला, अगर मैं लिखूं कॉमन एलिमेंट को, दैट इज समीर एंड नैना। समीर एंड नैना। तो इसका जब इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग ये होता है कि सेट ए एंड सेट बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लिखना। सेट ए एंड बी से हमने कॉमन एलिमेंट निकाल लिया, दैट इज समीर एंड नैना। तो यही जो कॉमन एलिमेंट है इसे ही कहा जाता है किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, किसी भी दो सेट या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहे तो इसका मतलब दोनों सेट के अंदर जो वैसा एलिमेंट जो कॉमन हो वही इंटरसेक्शन कहलाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सेट ए लिया गया है, ये सेट ए की बाउंड्री आप देख सकते हो, ये वाला सेट ए की बाउंड्री है, ठीक है, ये वाला सेट बी की बाउंड्री है। तो यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व क्या कर पाओगे, ये वाला जो कॉमन रीजन है वो सेट ए के अंदर भी आता है और ये सेट बी के अंदर भी आता है। तो यही अगर आप इसे वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये जो डायग्राम है दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस वाले वीडियो में सारा चीज़ें मैं परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो इंटरसेक्शन का बस इतना मीनिंग है कि दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उसका एक नया सेट बनाना। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो बना है एक नया सेट है। नया सेट में क्या आया? समीर एंड नैना। समीर एंड नैना वैसे एलिमेंट्स है जो सेट के ए के अंदर भी आते हैं, सेट बी के अंदर भी आते हैं, दैट्स इट। ओके, नाउ अब कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स दैट इज ए एंड बी is the set of all those elements which belong to both A and B। जो दोनों सेट के अंदर से बिलोंग करते हो वही क्या कहलाते हैं? इंटरसेक्शन कहलाते हैं किसी भी सेट का। तो ये बात याद रखेंगे, जब भी हम डी मॉर्गन्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये वाले स्टेटमेंट्स का डायरेक्ट यूज करेंगे और प्रूफ जहाँ करना होगा डी मॉर्गन्स में तो इस वाले स्टेटमेंट को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर एक एलिमेंट है जो कि ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो ए से भी बिलोंग कर रहा है एंड बी से, दोनों से बिलोंग कर रहा है, तभी उसका इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करना किए, हमने ये करा, सबसे पहले वेन डायग्राम को पढ़ा, देन हमने यूनियन को पढ़ा, देन हमने इंटरसेक्शन को पढ़ा। ठीक है, हमने यूनियन ऑफ सेट्स कर लिया, हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कर लिया। अभी ये थियोरेटिकल ही है एंड मैंने ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं करवाया। प्रैक्टिकल इन द सेंस मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं करवाया। मैं आने वाले सेशंस में, आने वाले लेक्चर्स में और भी अच्छे से चीज़ों को समझाऊंगा। उसमें सिर्फ क्वेश्चन का ही मैं सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अंबा करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आने वाले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो BCA फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है या कोई ऐसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है जिसमें सेट थ्योरी आते हैं, देन आप उसे रेकमेंड कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक घर में रहें और स्माइल करते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।